दोस्तों, मुगलों ने हिंदुस्तान पर करीब 200 साल तक राज किया। इस दौरान आपने मुगलों के बहुत सारे बादशाहों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। उनमें से एक थे बादशाह जहांगीर, जिनकी रानी थी नूरजहां। नूरजहां एक आम जिंदगी जीने वाली लड़की थी। ना वो किसी बादशाह की बेटी थी, ना ही किसी वजीर की, बल्कि वो एक आम इंसान की बेटी थी। लेकिन किस्मत ने उसे हिंदुस्तान की मल्लिका बना दिया। लेकिन कैसे वो मुगलिया सल्तनत सबसे ताकतवर औरत बनी, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। शहजादा सलीम हाथ में 2 कबूतर लिए नहाने के लिए गुसल खाने की तरफ जा रहा था। तभी आगे उसे एक लड़की दिखाई दी। शहजादे ने उससे कहा कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे ये कबूतर पकड़ लीजिए। मैं नहा कर वापस आऊंगा तो अपने कबूतर ले जाऊंगा। ये सुनकर लड़की ने कबूतर अपने हाथ में पकड़ लिए। शहजादे ने लौटने पर देखा लड़की के हाथ में सिर्फ एक कबूतर है। उसने पूछा, मेरा दूसरा कबूतर कहाँ है? लड़की ने कहा, वो तो उड़ गया। शहजादे ने पूछा, कैसे? तब लड़की ने हाथ बढ़ाकर दूसरा कबूतर उड़ाते हुए कहा, ऐसे। और लड़की ने दूसरा कबूतर भी आजाद कर दिया। यही थी नूरजहां, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नूरजहां के अंदाज से खुश होकर शहजादा सलीम उसको अपना दिल दे बैठे। बात है साल 1570 की। कभी फारस बादशाह के दरबार में ऊंचे ओहदे पर रहे गयास बैग गरीबी में दिन गुजार रहे थे। सर पर कर्ज भी बहुत था। साथ ही तेहरान में होने वाली शिया सुन्नी की लड़ाई से तंग आ चुके थे। 1570 में गयास बैग हिंदुस्तान आए। आगरे में मुगलों का तख्त सजा था। गयास बैग ने उम्मीद की कि बादशाह उस पर रहमत की बारिश करेंगे। लेकिन वक्त देखिए, गयास बैग कंधार से निकला ही था कि लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। ये तो गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई। जैसे तैसे ये लुटा पिटा काफिला आगे बढ़ा तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। गयास बैग की बेगम अस्मत को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। कहते हैं गयास बैग और अस्मत बेगम उस लड़की को वहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन एक कारवां में चल रहे आदमी ने बेटी को उठाकर उन्हें वापस दे दिया। गयास बैग और अस्मत बेगम ने बच्ची का नाम मेहरुन्निसा रखा। मेहरुन्निसा के पैदा होने के बाद गयास बैग की जिंदगी में खुशियां भर गई। आगरा पहुंचकर गयास बैग दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर धीरे धीरे गयास बैग दरबार के खास मुलाजिम बन गए। उनकी बेटी मेहरुन्निसा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और दरबार में अक्सर आती रहती थी। इसी दौरान शहजादे सलीम की नजर मेहरुन्निसा पर पड़ी और वो उसे दिल दे बैठे। एक दिन मेहरुन्निसा को अकेले पाकर शहजादे ने मेहरुन्निसा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। नाराज होकर मेहरुन्निसा ने इसकी शिकायत रानियों से कर दी। जब बादशाह अकबर को इस बात का पता चला तो उन्होंने गयास बैग को मेहरुन्निसा की शादी करने की सलाह दी और शादी के लिए एक लड़का भी बताया, अली कुली खान। इतना ही नहीं, बादशाह अकबर ने अली कुली खान को बंगाल की जागीर सौंपी और अली कुली खान और मेहरुन्निसा को शादी करके बंगाल रवाना कर दिया ताकि मेहरुन्निसा आगरा से दूर रहे। 1605 में बादशाह अकबर की मौत हो गई और उसके 8 दिन बाद शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। कुछ ही दिनों बाद अचानक अली कुली खां की हत्या कर दी गई। लेकिन कहते हैं कि अली कुली खां की हत्या के पीछे बादशाह जहांगीर का हाथ था। अली कुली खां की मौत के बाद मेहरुन्निसा आगरा दरबार में आ गई। यहाँ पर उन्हें बादशाह अकबर की बेगम सलीमा बेगम की खादिमा का काम सौंपा गया। इसी दौरान मेहरुन्निसा और जहांगीर का इश्क परवान चढ़ा और 25 मई 1611 को बादशाह जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। निकाह के बाद मेहरुन्निसा का नाम नूर महल रखा गया और बाद में बदलकर नूरजहां रख दिया गया। नूरजहां जहांगीर के साथ दरबार में बराबरी पर मौजूद थी और दोनों साथ शिकार पर जाते थे। उस वक्त मुगल दरबार में आने वाले ब्रिटिश अफसर थॉमस रॉ ने कहा था कि नूरजहां उस वक्त मुगल दरबार की सबसे ताकतवर औरत थी और उनका दरबार में सीधा दखल था। कहा जाता है जहांगीर की अफीम और नशे की लत के चलते नूरजहां ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली और मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से जानी जाने लगी। नूरजहां ने अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद एक शाही फरमान जारी किया जिसमें कर्मचारियों की जमीनों की सुरक्षा की बात कही गई थी। इस फरमान पर उनके दस्तखत नूरजहां बादशाह बेगम के नाम से थे। इससे मालूम होता है कि नूरजहां को दरबार में बादशाह के बराबर ताकत हासिल थी। मलिकाए हिंदुस्तान बनते ही नूरजहां ने मुगलों से अपने परिवार के रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। साल 1612 में नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान की बेटी आरजुमंद बानो की शादी जहांगीर के बेटे शाहजहां से करवा दी। लेकिन नूरजहां का यह फैसला अपने ही आने वाले वक्त के लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा, ऐसा मालूम नहीं था।
दरअसल नूरजहां अपना रुतबा मुगलिया दरबार में जैसा का तैसा बनाए रखने के लिए अपने पहले शोहर की बेटी लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो के साथ करना चाहती थी, क्योंकि वही गद्दी का अगला वारिस था। उस वक्त खुसरो जहांगीर से बगावत करने की वजह से जेल में था। तब नूरजहां ने खुसरो से निकाह के बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। खुसरो के इनकार के बाद नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से करा दिया। दोस्तों अब देखिए सल्तनत पाने की होड़ का असली खेल यहाँ से शुरू होता है। नूरजहां चाहती थी कि गद्दी का अगला वारिस जहांगीर का दूसरा बेटा शहरयार बने, लेकिन जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम यानी कि शाहजहां चाहता था कि गद्दी मुझे मिले। इसलिए उसने जहांगीर के खिलाफ दक्कन में खेमेबाजी शुरू कर दी। साल 1620 में जब कंधार में हमला हुआ तो नूरजहां ने खुर्रम को कंधार भेजने की सलाह जहांगीर को दी। उस वक्त खुर्रम को लगा कहीं मेरे पीछे नूरजहां जहांगीर को मेरे खिलाफ भड़का न दे, इसलिए उसने कंधार जाने से इनकार कर दिया। तभी मौका पाकर नूरजहां ने शहरयार को कई सारी जागीरें सौंप दी जिन पर दूसरे शहजादों का हक था। 1622 में शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। इसमें उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शाहजहां ने जल्दी से जहांगीर से माफी भी मांग ली और उसको माफी मिल भी गई। 1626 आते आते जहांगीर की तबीयत खराब रहने लगी। इस दौरान नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान को वजीर बना दिया। इस पर कमांडर महावत खान बहुत नाराज हुए, उन्होंने बगावत कर दी। महावत खान ने जहांगीर को काबुल जाते हुए रास्ते में झेलम नदी के किनारे कैद कर लिया। जहांगीर को कैद से छुड़ाने के लिए नूरजहां खुद हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतर आई, लेकिन महावत खान की सेना के सामने नूरजहां टिक न सकी और उन्हें भी कैद कर लिया गया। यहाँ कैद से छूटने के लिए नूरजहां ने महावत खान के कई सैनिकों और कर्मचारियों को पैसे और पद का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। सिर्फ 6 महीने के अंदर महावत खान की सारी ताकत खत्म हो गई। वो भागकर शाहजहां से जा मिला। 1627 में बीमारी के चलते बादशाह जहांगीर की कश्मीर में मौत हो गई। उस वक्त शहरयार लाहौर में था और शाहजहां दक्कन में। मौका पाकर शहरयार ने लाहौर में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और सारे शाही खजाने और संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। शाहजहां ने शहरयार से गद्दी छीनने के लिए लाहौर के पास जंग की। जंग में शहरयार की हार हुई और वो मारा गया। आसिफ खान शाहजहां का ससुर था। वो अपनी बेटी को मलिका हिंदुस्तान बनाना और अपना रुतबा मुगलिया दरबार में बड़ा बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने शाहजहां का साथ दिया। नूरजहां को कैद कर लिया गया। उसी कैद में रहते हुए लाहौर में 68 साल की उम्र में साल 1645 को नूरजहां की मौत हुई। तो दोस्तों ये था एक आम लड़की मेहरुन्निसा से हिंदुस्तान की मलिका नूरजहां बनने का सफर। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना जरूर। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम जल्दी लौटेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ।